हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराऊंगा भाई लास्ट एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज 4 लास्ट एक्सरसाइज है। आज मैं आपको ये कराने वाला हूँ। चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और भैया लाइव सेशंस मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 4। ऑल राइट, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर का नाम है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन द स्क्रीन। अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स है, बॉल है, सिलिंड्रिकल पाइप है, बुक है, इनके ठीक ऊपर बल्ब जल रहे हैं। बल्ब जल रहे हैं। ऑल राइट, जब बल्ब जलेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? बल्ब से लाइट की रेज आएंगी। बल्ब से लाइट की रेज आएंगी और जहां से लाइट रेस पास नहीं हो पाती उस वाले रीजन का बन जाता है शेडो। तो पढ़ते हैं आगे। नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन इन ईच केस। आपको बताना है जो शेडो बनी उन शेडोज के शेप क्या है। जो शेडोज बनी उन शेडोज की शेप क्या है। बात समझ में आई? अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो। आपको रफ स्केच भी देना है शेडो का। और क्या लिखा है? यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना है और फिर आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क वाला पार्ट। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आंसर देंगे। यहां पर हम इमेजिन करेंगे और आंसर देंगे। घर पे करना है आपको एक्सपेरिमेंट। आपको बॉल लेनी है, बल्ब जलाना है, ऊपर देखना है नीचे कैसी शेप आ रही है। आपको एक सिलिंड्रिकल पाइप लेना है, सिलिंड्रिकल रोल आप ले सकते हो, ऊपर बल्ब जलाना है, देखना है नीचे कैसी शेडो आ रही है उस सिलिंड्रिकल पाइप की। ऊपर बल्ब लेना है, नीचे एक आपको बुक ओपन करके रखनी है, उसके देखना है शेडो कैसी आ रही है। मतलब स्टूडेंट्स, शेडो तो आएगी क्योंकि भाई जहां से लाइट पास नहीं होगी उस वाले क्रॉस सेक्शन की क्या बन जाएगी भाई? जिस प्लेन से जहां से भी लाइट पास नहीं होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होगी उसकी बन जाएगी शेडो। बात समझ में आई? जहां पर लाइट पड़ेगी, जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है, जहां जहां लाइट आ रही है, ठीक उस वाले क्रॉस सेक्शन की शेडो बनती है। बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो अब हम यहां पर आपको बताएंगे इमेजिन करके क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट यहां देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट का हम नाम देंगे शेडो का, सेकंड पार्ट में नाम देंगे शेडो का और थर्ड पार्ट में भी नाम देंगे शेडो का। ठीक है भाई। अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच, हम रफ स्केच भी देंगे। तो बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट अबव द फॉलोइंग सॉलिड, नेम द शेप ऑफ द शेडो। ऑल राइट, तो भाई क्या है? ये बॉल है। अ बॉल। नेम ऑफ शेडो, नेम ऑफ शेडो स्टूडेंट्स स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल पर आप कहीं से भी लाइट पास कराओ, जहां से भी आप लाइट पास कराओगे आपको उसकी शेडो गोल ही दिखाई देगी, क्योंकि भैया इसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल गोल है। आप दूर रख दो बॉल को, बहुत 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 दूर रख दो, बहुत दूर से बिल्कुल आपको सर्कुलर दिखाई देगी। ऑल राइट, तो नेम ऑफ शेडो सर्कल। भाई शेडो आएगी जमीन पर या वॉल पर, 2D होती है। बात समझ में आई? तो सर्कल। क्लियर है बिल्कुल? नेम ऑफ शेडो सर्कल। और आपको भाई यहां पर बना करके भी दिखानी है। इसकी शेडो कैसे बना करके दिखाओगे? रफ स्केच देखो, रफ स्केच ऐसा आपको दिखाई देगा। जी हाँ, रफ स्केच आपको ऐसा दिखाई देगा। ऑल राइट, ये रहा भाई रफ स्केच। बात समझ में आ रही है? तो रफ स्केच आप बनाएंगे अपने आप। स्टूडेंट्स, पहले आप इस पे घर पे आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। एक बार प्रैक्टिकली देखिए, बल्ब लगा करके। बल्ब तो आपके घर पे सबके जगह सबके घर पे होगा, आपको बस लगाना है और देखना है। बात समझ में आ गई? तो भाई कैसी आएगी भाई? फर्स्ट की सर्कल आएगी। तो फर्स्ट की आएगी सर्कल, आप सर्कल यहां पर बना सकते हो इस तरह से। ऑल राइट, चलिए भाई सेकंड देखते हैं। यहां लिख दीजिएगा क्या पूछा गया था? रफ स्केच। रफ स्केच ये रहा। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स ये रखा है सिलेंडर, ये रही बल्ब। अब सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर सिलेंडर की
यहाँ पर लाइट की रेस पड़ेंगी इधर, करेक्ट, यहाँ से रेस पास होगी नहीं। अब रेस कैसे पड़ रही है, किस सेक्शन पर रेस पड़ रही है, आप ये देखिए स्टूडेंट्स, आप सिलेंडर को बहुत दूर रख करके देखिए, आपको सिलेंडर बहुत दूर आप रखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, यस और नो, दूर से। जब आप पास जाओगे, थोड़ा साइड में होगे, तब आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा पाइप इस तरह से थोड़ा सा है। जब आप थोड़ा पास आओगे, बात समझ में आई? तो भाई कैसा दिखाई देगा नेम ऑफ शेडो? सिलिंड्रिकल पाइप का नेम ऑफ शेडो क्या होगा, जल्दी बता दो, मैंने बना करके दिखाया था आपको भी। सिलिंड्रिकल पाइप का शेडो का नेम क्या होगा बॉस? नेम ऑफ शेडो, नेम ऑफ शेडो, नेम ऑफ शेडो रेक्टेंगल। जी हाँ, रेक्टेंगल हो जाएगा शेडो का नेम। और रफ स्केच, ये रहा रफ स्केच, लाइक दिस, ऑल राइट। डिपेंड करेगा कि भाई लाइट पड़ कहाँ रही है, लाइट किस सरफेस पर पड़ रही है, डिपेंड करेगा इस चीज पर। अब सी वाले का जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसको आप नोट करिए और सी वाले का आंसर आप मुझे जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, क्या होगा सी वाले का आंसर? टेल मी क्विकली। ऑल राइट, चलिए भाई, तो थर्ड वाला देखते हैं जल्दी से जी, थर्ड पार्ट। इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूं फर्स्ट को, एंड द नेम ऑफ इट अ बुक। स्टूडेंट्स, बुक है भाई खुली हुई, देखिए मेरे पास भी एक बुक है, इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, बुक है खुली हुई इस तरह से, ये बुक है खुली हुई, राइट? तो ये वाला पेज भी रेक्टेंगल, ये वाला पेज भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पास रेक्टेंगल आके जुड़ा, रेक्टेंगल, ऊपर से आपको दोनों पेज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ऊपर से तो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा ना बॉस, तो नेम ऑफ शेडो रेक्टेंगल। आ रही है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नेम ऑफ रेक्टेंगल आपको, नेम ऑफ शेडो आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल। ऑल राइट, रफ स्केच, ये रहा भाई रफ स्केच, ये हो गया भाई थर्ड पार्ट। तीन ही पार्ट थे भाई क्वेश्चन नंबर 1 के, ध्यान रखना होमवर्क है ये होमवर्क है, आपको खुद से करना है एक बार प्रैक्टिकली। बुक, ऑल राइट, ये होमवर्क है, मेरी तरफ से नहीं है, ये होमवर्क है बुक वालों की तरफ से। जी हाँ, NCERT की तरफ से ये आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 2। ये रहा क्वेश्चन 2। Here are the shadows of some 3D objects. 3D objects की shadow है। All right. When you seen under the lamp of an overhead projector. Overhead projector, जी हाँ overhead projector जब है overhead lamp से आप देख पा रहे हो इसको। All right. Identify the solid that match each shadow. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। शेडोज हैं, जब आप लैंप की रोशनी में इनको देख रहे हो तो आपको शेडोज दिख रही हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर लैंप, बात समझ में आई? ओवरहेड प्रोजेक्टर लैंप मतलब कुछ शेडो है, यहाँ पर लैंप है, इसकी कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लैंप है, लैंप से रेज निकल रही है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है, ऐसी बन रही है शेडो। क्या बताना है, किस ऑब्जेक्ट की ऐसी शेडो बनेगी, आपको ये बताना है। देयर मे बी मल्टीपल आंसर्स फॉर दी। तो स्टूडेंट्स कुछ आंसर मैं बताऊंगा, कुछ आंसर आप बताना, लेकिन मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो ऐसी शेडो सर्कुलर किसकी बनेगी स्टूडेंट्स? सर्कुलर शेडो किस किस की बन सकती है, आप बताइए। सर्कुलर शेडो किसकी बन सकती है? सर्कुलर शेडो बन सकती है स्टूडेंट्स बॉल। वो बॉल कौन सी हो सकती है भाई? स्फेरिकल बॉल, कोई सी भी स्फेरिकल बॉल, फुटबॉल हो और भैया और कौन सी बॉल, वॉलीबॉल हो। ऑल राइट, जी हाँ, क्लियर है। तो ये है बॉल, और एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ये बन सकता है ऐसा। ऑल राइट, बात समझ में आई? ओवरहेड की बात चल रही है इसलिए एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्लियर है बिल्कुल। सेकंड वाला स्टूडेंट्स, ये किसका बनेगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये बनेगा क्यूब का। क्यूब के सारे फेस होते हैं स्क्वायर। ओवरहेड अगर लैंप है तो आपको भाई स्क्वायर शेप मिलेगी शेडो में क्यूब की, क्यूब हो या डाइस हो। ऑल राइट, पजल क्यूब, डाइस और एनी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, एनी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही? कोई भी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं थर्ड वाले की। रेक्टेंगुलर किसकी मिलेगी भाई? रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर आपको शेडो मिलेगी भाई
पाइप की, जी हाँ, सर्कुलर पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप लिख दीजिएगा यहां पर, सिलिंड्रिकल पाइप की, और सिलिंड्रिकल पाइप के अलावा और किसकी लिखेगी स्टूडेंट्स? चौक, चौक की, वायर की भी हो सकती है, जी हाँ वायर, वायर भी, वायर की भी ऐसी दिखाई देगी लेकिन बहुत पतली दिखाई देगी, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, होगा यही। और क्या हो सकता है चौक के अलावा? केन हो सकती है भाई, और भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सोचिए बताइए, मल्टीपल आंसर्स कैन बी पॉसिबल। अगर बात करूं भाई ट्रायंगुलर शेडो की, तो ट्रायंगुलर शेडो स्टूडेंट्स मिलती है किसकी? आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, और आइसक्रीम कोन के अलावा जोकर्स कैप, जी हाँ जोकर्स कैप, कोनिकल कैप होती है ना। और भी मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की ऐसी शेडोज मिलेंगी। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना स्टूडेंट्स, और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेडो हमें ये वाली मिलेंगी। इसकी भी बताइए, इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, सबका एक एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मल्टीपल आंसर्स मे बी पॉसिबल। ऑलराइट, इसको आप नोट कर लें, कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, काइंडली नोट इट डाउन, इनको आप नोट करें स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बस छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन है, और इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन था। याद आया? अगर देखिए वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है, सारे क्वेश्चन, सारी NCERT कंप्लीट कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ा दिया, जाना है और बस आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या नहीं ये बताना है आपको। द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ये है ट्रू, फर्स्ट वाला है ट्रू। कोई बताएगा कैसे? क्यूब रेक्टेंगुलर शेडो कैसे कास्ट करेगा, जल्दी बताइए। क्यूब रेक्टेंगल शेडो कैसे कास्ट करेगा? अगर देखिए क्यूब के आप ऊपर टॉर्च लगाते हैं तो भी आपको स्क्वायर शेडो मिलेगी, क्यूब के आप राइट साइड से लाइट पास कराते हैं तो भी आपको स्क्वायर मिलेगी, क्योंकि क्यूब के सारे फेस स्क्वायर होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं क्यूब की शेडो रेक्टेंगुलर मिलेगी कैसे? कोई बताएगा कैसे? कोई बताएगा स्टूडेंट्स कैसे? कैसे ये पॉसिबल है? ऑलराइट, कैसे ये पॉसिबल है मुझे जल्दी से बताइएगा, ये पॉसिबल कैसे है? चलिए भाई मैं बताता हूं कैसे पॉसिबल। सपोज दैट ये क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, सपोज दैट ये क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, और ये ऐसे है, राइट? आपने यहां पे लाइट रेस पढ़ाई, थोड़ा सा टिल्ट किया इसको, टॉर्च की रेस आपने यहां पर कराई। टॉर्च की रेस कहां से पास नहीं होगी भाई? जहां से टॉर्च की रेस पास नहीं होगी उस क्रॉस सेक्शन की शेप में शेडो आ जाएगी। तो टॉर्च जब आपने यहां से पास कराई इस तरह से, तो यहां से, जी हाँ यहां से लाइट रेस पास नहीं होगी इधर से, और इधर से लाइट रेस पास नहीं होंगी। ये वाला सेक्शन जब एक साथ आपको दिखाई देगा 2D में, तो वो कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? दोनों सेक्शन आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देंगे, बिल्कुल इस तरह से दिखाई देंगे। और ये क्या बन गया? ये बन गया भाई उसमें ना बीच में आपको ये नहीं दिखाई देगा, बीच में आपको ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा लाइन का, आपको बस एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। आप करके देखिएगा स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है, आप करके देखिएगा इस तरह से। ऑल राइट, दिस इज होमवर्क फ्रॉम माय एंड, ये आपको करना है। ऑल राइट, अंडरस्टूड? ट्रू, क्यूब cast a shadow, cube cast a shadow in the shape of rectangle, in the shape of rectangle, in the shape of rectangle when light pass through its edge, जब उसकी एज के थ्रू आप लाइट पास कराओगे, लाइट पास अलोंग इट्स एज या थ्रू इट्स एज, बात समझ में आई? एज के अलोंग लाइट पास कराओगे तो ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, द क्यूब कैन कास्ट शेडो इन शेप ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन की होती है 6 साइड, क्यूब की होती है, क्यूब का जो फेस होता है उसकी होती है 4 साइड, तो 6 साइड वाली फिगर कभी नहीं आएगी। बिग फॉल्स,
नो, कभी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, फॉल्स। कभी भी हेक्सागन की शेप में शेडो नहीं आएगा, ये हो गया बिग फॉल्स। आप मुझे बताइए कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? आप मुझे बताइए क्या आपको फर्स्ट पार्ट बढ़िया करके समझ में आया? फर्स्ट पार्ट बढ़िया करके समझ में आया तो आप घर पे प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक होमवर्क है, प्रैक्टिकल आपको घर पर करना है इस तरह से। ऑल राइट, ये होमवर्क है मेरी तरफ से, आप घर पर खुद ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई समाप्त। ऑल राइट, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट समाप्त मतलब चैप्टर हो गया खत्म। एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। स्टूडेंट्स 4 एक्सरसाइज हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो भाई सारी वीडियोस जा करके देखिएगा, अगर देखिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास आपके लिए हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट क्या बॉस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं भाई, आपको क्या मिलता है इस सब के साथ साथ, इन सब के साथ साथ आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में आपको मिलते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट, ये सब कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, आप देख सकते हो पीछे इंटरफेस है ऐप का, कितना शानदार ये इंटरफेस है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स। जी हाँ, YouTube चैनल पर सब कुछ मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया तो YouTube पर प्लेलिस्ट में जाना है और बस जो भी आपको पढ़ना है, जिस क्लास का जो भी आपको पढ़ना है वो प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको इजीली मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया किसी को नहीं देना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए जल्दी से। और हिंदी मीडियम वाली वीडियोज़ जो हैं स्टूडेंट्स, ये मिलेंगी आपको हमारे दूसरे चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सारी वीडियोज़। ऑल राइट, जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी जानने वाले हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको भेज दीजिएगा लिंक, बोल दीजिएगा भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ओके किड्स, तो भाई हमें फॉलो करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। जी हाँ, आप बहुत रील्स देखते हैं, एजुकेशनल रील्स देखिए स्टूडेंट्स, इन सब पर आपको मिलेंगी एजुकेशनल वीडियोस, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। जी हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप हमें फॉलो करिएगा, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए, लिंक मिल जाएगी, क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, ग्रैब कर लेंगे इजीली नोट्स। थैंक यू सो मच किड्स, आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय किड्स।